बांकीपुर उपचुनाव 2026 3 अगस्त 2026 को बिहार की एक सीट पर एक नतीजा आता है और पूरे देश की राजनीति में हलचल और भूचाल आ जाता है। हारने वाली कोई और उम्मीदवार नहीं था। यह देश के सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी सीट पर चुनाव लड़वा रहे थे। जीतने वाला कोई शख्स था जिसे 9 महीने पहले लगभग पूरा बिहार भूल चुका था। सीट का नाम है बांकीपुर। पटना के दिल में यह से बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार 5 बार जीत चुके थे। 2006 से यह अपने पिताजी के बाद जो है इस सीट पर चुनाव जीतते आ रहे थे। इसके बाद इस बार उनकी जगह चुनाव लड़ने प्रशांत किशोर करीब 19,000 वोटों से जीत जाते हैं। नितिन नवीन जो है इतनी उपलब्धियों के बाद बीजेपी सरकार उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद देकर केंद्र में बुला लेती है, जिससे कि वहां की सीट जो है खाली हो जाती है। मतलब उस विधानसभा की एक सीट के लिए चुनाव लड़ा जाता है, जिसने बम्पर जीत हासिल की। प्रशांत किशोर ने करीब 19,000 वोटों से जीत कर लोगों के दिल में जगह बना दी। दोस्तों, यह सवाल यह नहीं कि जीत कैसे मिली, यह सवाल यह है कि 9 महीने में आखिर क्या बदल गया। क्योंकि नवंबर 2025 में तो आम आदमी अपनी ही पार्टी को एक सीट भी नहीं दिला पाया था ये आदमी, लेकिन इस बम्पर जीत के क्या नतीजे हो सकते हैं। बांकीपुर बीजेपी के लिए सिर्फ एक सीट नहीं है दोस्तों, यह एक किला था। 2010 से यहाँ नितिन नवीन अजय थे। मतलब 2006 से लेकर 10 तक उनके पिताजी, उसके बाद 2010 से लेकर 2025 तक नितिन नवीन यहाँ पर जो है अपना झंडा गाड़े हुए थे। उनमें पहले उनके पिता यहां से जीतते आए। दिसंबर 2025 में नितिन नवीन को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाता है। जनवरी 2026 में पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बिहार से यह पद पाने वाले वह पहला नेता बन जाते हैं। मार्च में पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया और बांकीपुर की सीट वहां से खाली हो जाती है। बीजेपी के लिए एक सीट जीतना महज औपचारिक लग रहा था दोस्तों। जिस आदमी को सब भूल चुके थे, वहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। नवंबर 2025 में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज, ध्यान से सुनिएगा, बिहार की सभी 243 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवारी रखे, लेकिन खुद चुनाव नहीं लड़ा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, लेकिन एक भी सीट जीत नहीं पाए। मतलब खुद चुनाव नहीं लड़ा और एक समय उन्होंने देखा। खुद प्रशांत किशोर उस चुनाव में मैदान में नहीं थे। जैसे बताया आपको, पार्टी ने तय किया था कि वे अपनी प्रचार पर ही ध्यान देंगे। नतीजा आया तो मजाक उड़ाना शुरू हो जाता है। 2 साल पैदल यात्रा, हर टीवी चैनल पर मौजूदगी, बड़े बड़े दावे और आखिरी में सीटों की गिनती लगभग 0 पर आकर रुक जाती है। लेकिन किशोर ने बार बार यही कहा कि हार आखिरी शब्द नहीं है दोस्तों। अगर किशोर चाहते तो कोई कमजोर सीट पर भी चुनाव लड़ सकते थे। इसके बजाय उन्होंने सीधे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गढ़ को चुनौती दे डाली। इसका कारण जाति समीकरण भी था दोस्तों। बांकीपुर में बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा और खुद नितिन नवीन कायस्थ समुदाय से आते हैं। आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता वैश्य समुदाय से आती है। मतलब जाति समीकरण देखिए, किशोर यहां पर ब्राह्मण समूह से आते हैं। तीनों प्रमुख उम्मीदवार सवर्ण समुदाय से थे, ऐसी जाति जो आमतौर पर बीजेपी की तरफ झुक जाती है। जमीनी रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने अपना कायस्थ आधार तो बचाए रखा, लेकिन बाकी सवर्ण वोट खो दिए। साथ ही साथ आरजेडी की परंपरागत यादव मुस्लिम वोटर का एक तरफा रणनीतिक रूप से किशोर की ओर चला जाता है और दलित पिछड़े वर्ग से भी उन्हें ठीक ठीक समर्थन नहीं मिल पाता है। और बड़ा फर्क रहा वोटिंग प्रतिशत का। इस उपचुनाव में 34.24% वोट पड़े। नवंबर 2025 के मुकाबले करीब 7% कम वोट पड़े। जब पुराने जमे जमाए वोटर घर से बाहर निकलते हैं तो बदलाव चाहने वाला वोटर जोश में निकलता है, तो नतीजा अक्सर उलट फेर तरफ ही चला जाता है। सबसे पहला झटका बीजेपी को लगता है, क्योंकि यह हार सिर्फ एक विधायक की नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के अपने घर की हार थी। यह खबर पार्टी दफ्तर से लेकर दिल्ली तक पहुंच जाती है। लेकिन असल चौंकाने वाली बात कहीं और छिपी हुई थी। बिहार की सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी आरजेडी इस मुकाबले में तीसरे नंबर पर ही खिसक कर रह जाती है। यानी पटना की जनता सत्ताधारी दल से नाराज थी, लेकिन उस नाराजगी का फायदा परंपरागत विपक्ष को नहीं बल्कि एक
बिल्कुल नए विकल्प को मिल जाता है। यहां पर बहुत सारे मीम्स जो है सोशल मीडिया पर बनाए जा रहे हैं। वहां के सीएम का मीम बनाया जा रहा है, बीजेपी कार्यालय से लेकर बीजेपी मंत्रियों का मीम बनाया जा रहा है। प्रशांत किशोर की ये बम्पर जीत ये क्या संदेश लेकर आएगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यहां थोड़ा सा संभल कर देखना जरूरी है दोस्तों। एक उपचुनाव में पूरे राज्य की राजनीति नहीं बदलती। कम वोटिंग, स्थानीय मुद्दे, एक सीट का नतीजा उन्हें आम चुनाव के नतीजों जैसा नहीं माना जा सकता। बीजेपी के समर्थक यही कहेंगे। यह तर्क पूरी तरह गलत भी नहीं है। बिहार में पहले उपचुनाव के हीरो आम चुनाव में गुम हो जाते हैं, लेकिन इतना जरूर सच है जिस सीट पर 3 दशक से बीजेपी टिकट ही जीत कर गारंटी देती थी, इस बार बीजेपी का उम्मीदवार ही नहीं जीत पाता है। असली कहानी सिर्फ एक नहीं है कि प्रशांत किशोर एक सीट पर जीत गए। असली कहानी यह है कि बिहार की राजनीति दशकों से एनडीए महागठबंधन के बीच खींचतान की लड़ाई में सिमटी हुई थी। बांकीपुर में जो हुआ उसने इसे 2 ध्रुव के ढांचे को पहली बार एक तरफा दिखाई दिया, जहां परंपरागत विपक्ष खुद तीसरे नंबर पर आ खड़ा हुआ। और यहां सिर्फ बीजेपी के लिए चेतावनी नहीं है, आरजेडी के लिए भी उतना ही बड़ा सवाल है कि उसकी जगह कोई और क्या ले सकता है, या प्रशांत किशोर की पार्टी आने वाले समय में बिहार का भविष्य तय करेगी। 9 महीने पहले जिस आदमी का मजाक बनाया गया था, उसी एक सीट पर पूरे देश की राजनीति का बहस का हिस्सा बन चुका है। यह जीत प्रशांत किशोर की मुख्यमंत्री की दौड़ से नहीं ला सकती दोस्तों, लेकिन इतना जरूर तय होगा कि राजनीति में कुछ भी स्थानीय नहीं होता, ना कोई किला, ना कोई मजाक। अगर यह कहानी आपको बिहार की बदलती राजनीति में मदद करती है तो उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जो चुनावी विश्लेषण में दिलचस्पी रखते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। जय हिंद।